wanna scratch it. नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं सबका द होमवर्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आपके किसी भी एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कोई भी क्लास आपका मिस नहीं हो। आज आपके लिए लेके आया हूं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा भारत और इंडिया यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का गठन भी मतलब किया जा सकता है। अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नाम में परिवर्तन। ठीक है, राज्य का निर्माण करना है या सीमा में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का निर्माण हो सकता है, सीमा का भी निर्माण कर सकते हैं और तथा नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन में 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां यानी कानून है। ठीक है, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, 5 में क्या है? नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता। 6 में, अनुच्छेद 6 में क्या है? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है, कहां से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आने वाले, ठीक है, आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा। और अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगा अनुच्छेद 7 के तहत। और अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा अनुच्छेद 6 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता है। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले यानी भारत मूल के जो रहते हैं, मतलब भारत के मूल निवासी जो विदेशों में रहते हैं जाके, उसके लिए नागरिकता है। ठीक है, अनुच्छेद 8 में। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 8 में। ठीक है, अनुच्छेद 9 विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ना होना, यानी अनुच्छेद 9 में है कि विदेश यानी किसी दूसरे देश में अगर आप नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो भारत की नागरिकता आप खो देंगे अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकार बनाए रखना, यानी भारत में नागरिकता का अधिकार बनाए रखना। ठीक है, अनुच्छेद 10 में है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 11 में कह रहा है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। ठीक है, यानी कह रहा है अनुच्छेद 11 में कि संसद द्वारा नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, संसद के द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में कहता है राज्य की परिभाषा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, यानी कह रहा है अनुच्छेद 13 में कि मूल अधिकार को असंगत, ठीक है, अल्पीकरण करने की विधियां, यानी कानून है मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण यानी कम करने की विधियां है अनुच्छेद 13 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, ये भी आई क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन आगे है अनुच्छेद 15। ठीक है, धर्म, मूल वंश, ठीक है, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, यानी किसी को यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 16
लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, ठीक है, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता अनुच्छेद 16 के तहत है, ठीक है। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, ठीक है, अफसर की क्षमता कितना है, अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 18, ठीक है, उपाधियों का अंत, यानी सेना को छोड़ा के आप किसी भी उपाधियों का अंत मतलब होता है सेना को छोड़कर, ठीक है, भारतीय सेना को छोड़कर, ठीक है, भारतीय सेना को छोड़कर बाकी बात किसी भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि यानी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे हो सकता है डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर हैं तो आप इसको किसी फॉर्म फिलअप में आप इसमें डॉक्टर नहीं, जिसे बोलता है मिस्टर मिसेज, यूज नहीं कर सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ पर डॉक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय सेना को छोड़कर, यानी भारतीय सेना में पद होता है जनरल, ठीक है, मेजर, ये सब जो पद होता है ये सब अपने नाम के आगे लगा सकते हैं भारतीय सेना को छोड़कर। इसमें बाकी बात जितने भी व्यक्ति हैं अपने उपाधियों का अंत, जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो अपने नाम के आगे पीएचडी लगा सकता है, तो ये भारतीय सेना को छोड़कर सिर्फ होता है उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत होता है अनुच्छेद 18 का होता है, ठीक है। आगे है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। 19 का ए में है सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार, ठीक है, 19 का ए में है, ठीक है, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 का ए में है, ठीक है, 19 का ए में जिसे हम बोल सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, या बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, 19 का ए में है। अनुच्छेद 20 कह रहा है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कह रहा है अपराध आप दोष सिद्ध जब तक हो रहा है तब तक आपको किसी भी यानी संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी मन चाहे वकील को कर सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको 20 यानी अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। आगे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत है, ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है 21 के ए में, यानी निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, फ्री फ्री ठीक है, फ्री शिक्षा देना देने का अधिकार है, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण में, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, इसमें भी आप अपना मनचाहा वकील कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी अपने गिरफ्तारी के दशाओं में संरक्षण प्राप्त है, अपना मनचाहा वकील कर सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 23 में कहता है मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, बेगारी एवं बालता श्रम पर प्रतिबंध, ठीक है, यानी कह रहा है मानव के दुर्व्यापार यानी मानव तस्करी हो गया, बेगारी हो गया, या तो बालता श्रम पर यानी बाल श्रम पर रोक है अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, ठीक है, कारखाना या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखानों में या किसी भी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 25 में कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है। आगे कहता है 26 अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन शांतिपूर्वक करना होगा, कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। आगे अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, यानी कह रहा है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी कह रहा है SC ST, ठीक है, SC या ST या कोई भी जनजाति होता है, जनजाति, ठीक है, जनजाति, ठीक है, अपना वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा
और उसको कह सकते हैं संगीत, ये सब का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में, ठीक है। उसकी बोलचाल, भाषा, वेशभूषा और संगीत जो होता है, ठीक है, ये सब उसको संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 30 में कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी प्रशासन, यानी कह रहा है अनुच्छेद 30 में कि शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करेगा जिला प्रशासन के द्वारा अल्पसंख्यकों वर्ग के अधिकार के यानी अल्पसंख्यक वर्ग के यानी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए करेगा। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थान की स्थापना जिला प्रशासन करेगा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अनुच्छेद 32, यानी कह रहा है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन होता है एग्जाम के व्यू से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे भी कहते हैं, छोटा संविधान इसे भी कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 39 के ए, ठीक है, सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यानी कह रहा है 39 के ए में कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए न्याय, निःशुल्क सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ठीक है, अनुच्छेद 39 के ए में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, जिसमें मुखिया आता है, सरपंच आता है, ये सब है ना, उसी के अंदर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ठीक है। ये भी थोड़ा VVI क्वेश्चन है, इसे भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है, इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन है, ठीक है। कृषि क्वेश्चन पूछेगा कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद कितने के तहत है, अनुच्छेद 48 के तहत है, ठीक है। अनुच्छेद 48 का एक कहता है पर्यावरण और वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण में वन आता है तथा जीव के संरक्षण का अधिकार, मतलब संरक्षण करना है, ठीक है, अनुच्छेद 48 के एक के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक स्थलों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थल तथा वस्तुओं का संरक्षण, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, हम्पी का खंडर हो गया, ये सब जो हो गया राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है, ये सब का संरक्षण है अनुच्छेद 49 में, ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है, ये सब का संरक्षण सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है, उस राज्य के सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाएगा अनुच्छेद 49 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 50 में कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कितना है, अनुच्छेद 50 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 है, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 51, ठीक है, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कितना में है, अनुच्छेद 51 में, ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रख यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखता है अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है। 51 का ए में है मूल कर्तव्य, ठीक है, 51 का ए में क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा मूल कर्तव्य अनुच्छेद कितना है 51 के ए, ठीक है, ए या को जो भी बोलिए, 51 यानी आप इसे 51 का को या ए बोलिए, कुछ भी बोलिए, दोनों सही होगा, ठीक है, 51 का को या ए कुछ भी बोलिए सही होगा। अनुच्छेद 52 में कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में, ठीक है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 हो जाएगा, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया द्वारा होगा, इसका प्रणाली जो है अनुच्छेद 55 में है, ठीक है। अनुच्छेद 56 में कहता है राष्ट्रपति के पद की अवधि, यानी राष्ट्रपति 5 साल तक कार्य करेगा, इसकी अवधि किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 56 में, ठीक है। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता देखा जाएगा अनुच्छेद 57 के तहत, ठीक है।
58 कहता है, अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के अहित, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के अहित मतलब वो किसी सरकारी पद के लाभ नहीं ले रहे हैं, वो भारत के नागरिकता हो, यही सब जो कॉलम पूरा करता है वही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार चुना जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 60 में कहता है राष्ट्रपति पद की शपथ। ठीक है। जब राष्ट्रपति ये सब प्रक्रिया से पार हो जाते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति का शपथ कितना हो गया? अनुच्छेद 60 में। ठीक है। आगे अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ठीक है। राष्ट्रपति अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अगर उसके विरुद्ध कोई भी मतलब औपचारिकता घोषित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है। महाभियोग चलाया जाता है जिसे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 63 में कहता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के तहत। ठीक है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के तहत। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है। यानी कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, अनुच्छेद 64 के तहत। ठीक है। उपराष्ट्रपति को अपना वेतन उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति होने का उनको वेतन मिलता है। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। ठीक है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उपराष्ट्रपति के कार्य करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पर कार्य उपराष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 65 के तहत। ठीक है। यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त है, यानी राष्ट्रपति भारत में नहीं है, तो उनके पद पर कार्य कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 66 में कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। अनुच्छेद 66 में कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पद की अवधि, यानी पदावधि कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक। ठीक है। 5 साल तक होगा। इसका कार्यकाल कहाँ वर्णन है? तो अनुच्छेद 67 में। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन। ठीक है। यानी कह रहा अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उसको भरने के लिए निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 68 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 69। ठीक है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ किसमें है? अनुच्छेद 69 में है। ठीक है। अनुच्छेद 70 में कहता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कह रहा आकस्मिक निधि पर, यानी कह रहा है कि अनुच्छेद 70 में का आकस्मिक निधि, यानी आकस्मिक निधि होता है जिसमें आपातकाल जब लग जाता है किसी भी देश में, तो यानी भारत में जब आपातकाल लगेगा तो उस स्थिति में आकस्मिक निधि घोषित होगा और उसमें क्या कहता है भारतीय ट्रेजरी। ठीक है। भारतीय ट्रेजरी से पैसा खर्च करने का अनुमति दे सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 70 के तहत। ठीक है। आगे अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, दोनों, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन से संबंधित विषय है अनुच्छेद 71 में। ठीक है। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमा की शक्ति। ठीक है। क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत कौन दे सकते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के तहत कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति कर सकते हैं, अनुच्छेद 73 के तहत। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कह रहा है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है मंत्रिपरिषद। ठीक है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के बारे में उपबंध। ठीक है। कह रहा है मंत्रिपरिषद के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 76 भारत में एक न्यायवादी होगा। ठीक है। महान्यायवादी होगा। ठीक है। भारत में अनुच्छेद 76 के तहत एक महान्यायवादी होगा। ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी। ठीक है। यानी भारत सरकार कोई भी कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के नाम से ही करेगा, अनुच्छेद कितने? 77 के तहत।
ठीक है। 77 के तहत भारत सरकार यानी भारत सरकार कोई भी काम करेगा तो राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 77 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 78 में कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य विश्लेषण, ठीक है। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है उसका विश्लेषण दिया हुआ है अनुच्छेद 78 में, ठीक है। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य का विश्लेषण दिया हुआ है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 79, ठीक है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन, ठीक है। संसद का निर्माण अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा संसद का गठन या निर्माण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, ठीक है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद कितना है, 80, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू।